नमस्कार दोस्तों, मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के हमारे इस सामाजिक सरोकार और साहित्य की धार में बहुत रस की जो धारा बहती है साहित्य में और उस रस की धारा में जब लेखक के साथ-साथ, रचनाकार के साथ-साथ जब पाठक और श्रोता भी जुड़ जाते हैं, तो वो कितना मधुर हो जाता है, कितना आनंदमय हो जाता है। वो हम तब जान पाते हैं जब हम बैठते हैं किसी पुस्तक को लेकर उसके बारे में चर्चा करने के लिए। और ये साहित्यिक चर्चा का कार्य अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय पटल से आज खास, बहुत ही खास रचनाकार के साथ है, जो जिनका नाम है डॉक्टर शशि मंगल जी, जिनकी पुस्तक 2 पुस्तकों का भीतर की बात और मूल से ज़्यादा का लोकार्पण हमने पिछले माह किया था और आज उन्हीं पुस्तक पर, उनमें से एक पुस्तक मूल से ज़्यादा, उस पर हम साहित्यिक चर्चा करेंगे और उस पुस्तक की खासियत ये है कि उसमें कविताएँ भी हैं और कहानियाँ भी हैं। तो शशि मंगल जी, पहले थोड़ा-सा उनका परिचय दे दूँ, हालाँकि आप सभी उन्हें जानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो नहीं भी जानते हों, तो थोड़ा-सा परिचय बनता है। डॉक्टर शशि मंगल जी, आपका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है, बिजनौर जिले में और आपने एमए, पीएचडी और एमएड ये सारी डिग्रियाँ प्राप्त की हैं और सबसे खूबसूरत बात है कि आपकी जो पृष्ठभूमि रही है, वो पृष्ठभूमि रही है स्वतंत्रता सेनानी के परिवार की। आपके माता और पिता दोनों स्वतंत्रता सेनानी थे और सिर्फ कहने के लिए नहीं थे, बहुत ही कर्मठ स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने कि स्वतंत्रता के लिए अपना तन, मन और धन तीनों अर्पण किया था। और वैसे भाग्यशाली, जैसे मैं कहूँ शशि मंगल जी बहुत भाग्यशाली हैं कि वो ऐसे माता-पिता की पुत्री थी और इनका रुझान स्वतंत्रता को देखते-देखते अपने देश प्रेम तो जो अ, खून में शामिल हो जाता है और उसके साथ ही ये बहुत सुंदर लिखती हैं और बचपन से ये लिखना जो है आप इनका परिचय मैंने एक बार आपसे करवाया है, जहाँ पर कि इनका लिखना एक तरह से एक दीवानगी है कि बहुत-बहुत शौक से लिखती हैं और बहुत सुंदर भी लिखती हैं। और इनके लिखने के कारण ही इनकी जितनी साहित्यिक रचनाएँ हैं, वो इतनी इतनी सारी रचनाएँ हैं, इतनी सारा कुछ प्रकाशित हो चुका है और अन्य सभी विधाओं में सिर्फ़ कविता और कहानियाँ नहीं, अनेक विधाओं में जैसे कह सकते हैं आप सारी विधाओं में ये लिखती हैं और बहुत बार इनका आकाशवाणी से भी प्रसारण हुआ है। पत्र-पत्रिकाओं में तो छपना बहुत आम बात है और ये बहुत सारी संस्थाओं में बहुत अध्यक्ष की और मुख्य अतिथि की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है और अभी भी निभाती रहती हैं। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है शशि मंगल जी नमस्कार और ये मेरा सौभाग्य है इंदु कि जी। आपकी पुस्तक पर चर्चा करने के हाँ लिए जी। आपने मुझे अवसर दिया है। और सबसे खुशी की बात ये है सबको कि नमस्कार। जी, और इससे ज़्यादा खुशी की बात ये है कि इनकी पुस्तक पर चर्चा करने के लिए जो हमारे साथ एक खास व्यक्तित्व हैं, संगीता सक्सेना जी जयपुर से। आप मानव संसाधन विकास मंत्रालय के महात्मा गांधी पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार डॉक्टर संगीता सक्सेना जी, बीएसएनएल जयपुर में उप मंडल उप अभियंता राजभाषा एवं विधि के पद पर कार्यरत हैं। बीएसएनएल के नगर राजभाषा कार्यान्वयन की अध्यक्षता करने के द्वारा भी आपने 2 वर्षों तक इसका कार्यभार संभाला है और ये तो इनके कार्य की बात थी, लेकिन इसके साथ-साथ इन्होंने इतनी सारी पुस्तकें लिखी हैं, साहित्य का एक अनुपम भंडार हमें दिया है और उसके साथ-साथ इतने ढेर सारे पुरस्कार मिले हैं इन्हें कि मैं जब पढ़ने बैठी तो मुझे लगा मैं किसकी चर्चा करूँ और किसकी चर्चा ना करूँ। तो हिंदी सेवा का बहुत सारा पुरस्कार, अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा पुरस्कार और राजस्थान लेखिका साहित्य संस्थान द्वारा पुरस्कार और इसके अलावा यूएई में ये सम्मेलनों में जो भाग लेती रही हैं, यूएनई, कोलंबो, इंडोनेशिया, भारत सरकार द्वारा 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में भोपाल में सक्रिय भूमिका निभाई
और राजभाषा हिंदी कार्यालयशाला में विषय विशेषज्ञ के रूप में जुड़ना भी बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात थी। और उसके साथ खास बात ये है कि आप संपादन से भी जुड़ी हुई हैं और टीवी और रेडियो पर भी आपके प्रोग्राम आते रहते हैं और शिक्षा जगत में भी आपने बहुत कुछ किया है। तो हमारे बीच एक वरिष्ठ अभी अभी जिसको कहे वरिष्ठ नमस्ते। लेखिका हैं शशि मंगल जी, और उससे भी मैं कहूँ कि और वरिष्ठ उनके बराबर जो है संगीता सक्सेना जी, जो कि उनकी परम मित्र भी रही हैं। और ये सौभाग्य है कि आज उनकी पुस्तक का संगीता जी के साथ हम परिचर्चा रख रहे हैं। तो संगीता सक्सेना जी, एक बार आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत-बहुत। और आज हम भारत के 3 राज्यों से जुड़े हुए हैं। मैं कलकत्ता से हूँ, शशि मंगल जी बैंगलोर में हैं और आप अभी जयपुर में हैं। क्या तो बात है। सही में बहुत बहुत ही खास बात और बहुत ही मज़ेदार सी बात हो गई ये। तो सबसे पहले तो मैं शशि मंगल जी आपका स्वागत करते हुए आपसे पूछना चाहूँगी जी, कि आपने ये जो नाम भी जो रखा है ना मूल से ज़्यादा, तो ये जनरली कहावत में हम बोलते हैं ना कि मूल से ज़्यादा ब्यास प्यारा होता है, मतलब बेटे से ज़्यादा पोता प्यारा होता है। आपने यहाँ पर मूल से ज़्यादा किस अर्थ में लिया इस शीर्षक को? मैंने भी इसी अर्थ में लिया है अच्छा, कि बच्चों से ज्यादा उनके बच्चे प्यारे होते हैं। ठीक है। तो क्या इनमें वैसी ही कुछ कहानियाँ हैं? हाँ, उनके जब अपने बच्चे होते हैं तब तो इतनी व्यस्तता रहती है जी, कि उनकी छोटी छोटी बाल क्रीड़ाओं पे उतना ध्यान जाकर भी नहीं जा पाता। एकदम सही कहा। पर दादी नानी बनने के बाद जी, फुर्सत हो जाती है कि उनकी छोटी छोटी क्रीड़ाओं में शामिल हो, उन्हें देखें बिल्कुल। जी, और उनसे उन मनोरंजन करें और उनको भी बहलाएं। तो क्या आपकी उन कविताओं का संबंध भी इसी शीर्षक से है? हाँ, कविताओं का संबंध भी और कहानियों का संबंध भी। अरे वाह! क्या बात है। तो संगीता सक्सेना जी, आपका फिर से स्वागत करते हुए, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हो रही है, आपका पूरा परिचय पढ़ने के बाद आपसे मिलने का जो सौभाग्य मिला है। तो आप जी। बताएँ कि शशि मंगल जी ने मूल से ज़्यादा, तो इनमें जो कविताएँ आपने पढ़ी या आपने देखी, उनके बारे में आपकी क्या राय है? कौन-सी कविता है जो आपको बहुत प्रभावित की, या कविताओं में आपको क्या मिला? ये किताब जो है मूल से ज़्यादा ये 2 भागों में बटी हुई है। जी, इसमें 6 कविताएँ हैं, जिसमें अच्छा। पहली जो है वो हाँ, हाँ। बहुत लंबी कविता है। ओके। जी और एक उसमें किताब दिखाएँ आप। हाँ, शशि ज़रूर। मंगल जी, आपके पास भी है तो किताब एक बार दिखाएँ। ये रही, जी, जी, देखिए, जी। है ना? जी। और बच्चे का ही चित्र बना हुआ है, बिल्कुल जैसे बाल मनोविज्ञान पर है, देखते ही लगता है कि ओह! बाल बहुत मनोविज्ञान इसमें सुंदर, होगा। बहुत सुंदर। जी, जी, जी। जी। तो इसमें जो पहली ही कविता है जी, जी। जो वो काफ़ी लंबी है। हाँ, हाँ। अनुत्तरित काफ़ी लंबी है और अच्छा। उसमें सारा बाल मनोविज्ञान पे है कि जैसे बच्चा शुरू करता है चलना, फिरना, ठुमक-ठुमक के, वो सारी चीज़ें आई हैं। तो अरे याद वाह! हो जाते हैं और याद आ जाते हैं सूरदास जी। मैंने ओह! तो सूरदास का जो पूरा बाल वर्णन पढ़ा है जी, जी। कि रामचंद्र के ऊपर भी जो उन्होंने लिखा है और जी। कृष्ण जी के ऊपर जो छोटी-छोटी बाल लीलाएँ लिखी हैं, जी, जी। तो वो थी ब्रजभाषा में पद्य में और हुँ, पद्य में बहुत लिखा गया है। लेकिन ये एकदम अनूठी तरीके की किताब मुझे लगी कि हुँ। एक नानी अपने नाती के ऊपर इतना सारा कैसे लिख सकती है। अरे और वो वाह! छोटी-छोटी बातें ऐसा हुँ, लग रहा है कि जैसे मैं ही जी रही हूँ। मैंने अपने बच्चे बड़े किए, जी। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने वही सेम बातें इनके साथ कैसे हो सकती है? लगा क्या ये चीज़ बात है। तो बड़ी सार्वभौमिक चीज़ है कि भई हाँ। एक माँ अपने बच्चे को कैसे सँभालती है हुँ, और कैसे उसके छोटे-छोटे काम करती है। वही मेरे साथ घटित हुआ, वही इनके साथ घटित हुआ और जब कोई और पढ़ेगा तो उसको लगेगा ये तो मेरी बात हो रही है। और एकदम फिर सही कहा आपने, बिल्कुल। मुझे लगता है ये विस्तार तो पूरा विश्व में हो सकता है, क्योंकि हर जगह माँ के भाव तो वही रहते हैं और हुँ, बच्चे को हम वैसे के वैसे ही बड़ा करते हैं। तो बिल्कुल, ये किताब बहुत ही अच्छी लगी मुझे। इसकी कविताओं की देखो 4 लाइनें पढ़ के सुनाऊँ मैं शुरू की ज़रूर। इसका शीर्षक है अनुत्तरित। जी। नन्हे-नन्हे पैरों से ठुमक-ठुमक, हुँ। फुदक-फुदक कर चलने वाले ऊपर के 2 और नीचे के 2। अरे इस वाह!
छोटे छोटे 4 दांतों वाले अपने नन्हे से चुनमुन से बेटे के सामने अपने दोनों पैरों पर बैठ गई वह, अपने दोनों हाथों की अंजुरी के रूप में जोड़कर मोड़कर उससे कहती हुई मांगती हुई बड़े ही प्यार से मनुहार से, छी मुझे दे दे बेटा, छी मुझे दे दे बेटा। अब ये छी क्या है? हम सोच रहे हैं छी क्या है? छी वो है जो उसने एक छोटे से चींटे को पकड़ लिया। बच्चे को बहुत हाँ, आकृष्ट करते हैं वो छोटी सी चीजें जब चल रही बिल्कुल, होती हैं। बिल्कुल। जी, जी, घुटनों जी। चलना सीखा है और चींटा पकड़ लिया, उसको नहीं पता मुझे एकदम नुकसान सही करेगा। कहा आपने। जी, जी, अब जी। माँ कविता में मांग रही है, छी मुझे दे दे, अब वो कचरा खा नहीं जाए। देखिए जी, कितना जी। अच्छा सा भाव है, जिसको इन्होंने बहुत इस सुंदर, कविता बहुत में किया सुंदर। है। बहुत सुंदर, ये तो पहली कविता की बात हुई और मुझे बड़ा अच्छा लगा शशि मंगल जी, क्योंकि अभी-अभी मेरे घर में भी एक छोटा-सा बालक आया है। मेरा पोता है। हाँ, तो अच्छा। आपको तो बहुत बहुत हाँ, बधाई। तो अभी आपने जब पढ़ा ना छोटे-छोटे, नन्हे-नन्हे, तो ऐसे लगा कि बस बिल्कुल वो याद आ जाता है। और दूसरी कविता इनकी क्या है और उसमें क्या विशेषता हो सकती है, जो आपको वो है खींची? छब, छब। अच्छे, छब क्या है अब? हम ओके। सोचेंगे छब क्या है? छब हाँ। है सब, तुतली ओ भाषा में लिखा है इन्होंने ओह छब। माय गॉड! जैसे जैसे बच्चे बोलते हैं। जी, जी। और ये जो गद्य है और पद्य है, इसमें जो भाषा है, वो हाँ। बड़ी आकृष्ट करती है। हुँ। तुतले-तुतले शब्द, छोटे-छोटे से नन्हे-मुन्ने और जैसे तुतले बच्चे बोलते हैं ना, हाँ, उस तरह हाँ। के शब्द हैं। अरे वाह! क्या छोटे-छोटे से। बात है! बहुत बहुत अच्छा सुंदर लगा मुझे प्रयोग। इसमें। जी, जी, जी। भाषा मैं बताऊँ आपको इनकी बहुत हुँ। ही अच्छी लगी मुझे। छोटे-छोटे से शब्दों में ऐसा ध्वनि उत्पन्न होती है जी, जरा-जरा से शब्दों की। जी, 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 जी। और ओके। कविता आप पूछ रही थी इनका है छब। नन्हा सा ननुआ लिए अपने नन्हे हाथ में आया लटका कर कील काट भरी टूटी फूटी अपनी बड़ी सी डायरी। जी। अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, वो लिखना चाह रहा है। जी, जी। वहाँ बिल्कुल छोटा था, चीटा पकड़ लिया, अब पेन और डायरी लेके आ रहा है कि मुझे चित्र बना के दिखाओ। ये भी बड़ी अच्छा। सुंदर है। और ओ इसमें जो कविता के बीच-बीच में चित्र भी बनाए हैं। अ, ये मम्मी का चित्र है, ये नाना का चित्र है, ये नन्ना है। ऐसे चित्र भी बने हुए हैं कविता के बीच अरे में। वाह! क्या तो बात है। वो प्रयास भी इनका बहुत ही अनूठा है, नया प्रयास है जी, शशि जी का। तो आपने जैसे कि कहा कि उसमें 6 कविताएँ हैं, तो जी। शशि जी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि वो जो 6 कविताएँ हैं, वो सारी की सारी इस नन्हे-मुन्ने पर ही है? हाँ, नन्हे-मुन्ने और बड़ों पे दोनों पर ही है। अच्छा, बड़ों पर भी है। संबंधित नन्हे-मुन्नों से है। हाँ, हाँ। और जैसे घर में गेस्ट आते हैं और नन्हे-मुन्ने सोचते हैं कि इन पे तो जो नन्हा है ये लोग हैं, बड़े जी। लोग, इन पे मेरा अधिकार है, हाँ, तो हाँ। वो बात करने में बाधा पहुंचाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वो भी ये भी वो करता है, पर आने वाले जो है पहले तो उनसे परेशान होते हैं, फिर जब हुँ, वो भाग जाता है तो उसकी याद करते हैं, वो कहाँ गया उसे बुलाओ। क्या बात है! बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और वो भाषा की बात बड़ा जो इस कविता में जो ये बता रही थी, वो जी, जैसे कुर्सी पे बैठता है जो मेहमान आता है, हाँ, हाँ। तो उसको हम चाय ऑफ़र करते हैं, बात करते हैं। तो उसी तरह जब वो मेहमान चला जाता है, तो बच्चा भी आकर बैठता है और उनसे अरे! पूछता है। हाँ, इनकी कविता और लेख दोनों में है ये वाह! चीज़। तो हाँ, उनसे वैसे ही बैठ जाता है तनके कि जैसे कोई मेहमान बिल्कुल, आया हो। हाँ, बिल्कुल कि ऐसे। नन्ना नन्ना जाएँगी चाय लेने की, अच्छा मैं चाय लेके आती हूँ। ना, नन्ना नहीं, मम्मा। मतलब आप तो बैठो मुझसे बातें करो, हाँ, मम्मा चाय लेके आएगी। कितना अरे अच्छा वाह! भाव है, बच्चे कैसे क्या नकल कर बात सकते है! हैं। बहुत, बड़े बहुत सुंदर। तो ये बाल मनोविज्ञान पर आपने लिखा है। बाल अगर मनोविज्ञान, जितनी बिल्कुल। सी बातें आपने अभी बताई उससे मुझे ऐसा लगता है कि ये पुस्तक जो है बाल मनोविज्ञान के ऊपर है और इसलिए कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि मूल से ज़्यादा, क्योंकि निश्चित ही दादी या नानी जो भी आप बने हो तो आपको वो ज़्यादा प्यारा है और मुझे लगता है ये पुस्तक आपकी उन्हीं के लिए है, उनको समर्पित आपने की है। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इनकी जो छठी कविता है उसमें क्या बात हो सकती है? छठी कविता में जी, मैं छठी आप कविता है बताएँ शशि जी। नन्हुआ का स्कूल जाना। अच्छा, ओके, तो वो मतलब बच्चा जो नन्हे पैरों से चल रहा था, हाँ, अब स्कूल जाना शुरू कर दिया स्कूल है। जाना, क्रम क्रम से बड़े हो रहे हैं बच्चे। क्रम से ये बच्चे बड़े हो गए और कविता भी आपकी वैसे ही बढ़ कविता भी रही है। क्रम से बड़ी हुई है। क्रम से बड़ी हो रही है कि नन्हुआ ओके। स्कूल जाना है। अब स्कूल जाते समय क्या भाव आते हैं, जी, जी, जी। कंडक्टर कैसे व्यवहार करता है, स्कूल जी। में जाके जाने से पहले मम्मी को कैसा लगता है और फिर बच्चे को कैसा लगता है, टाटा बाय-बाय सब है इसमें। अरे वाह! बहुत, बहुत, बहुत सुंदर बात। तो बहुत ही ये तो बहुत ही एक अपने ढंग की मुझे लगता है एक अनूठी सी पुस्तक हो जाएगी,
जो कि बिल्कुल। शशि मंगल जी की ओर से आज की सब माँओं को और सब बच्चों को मिल जाती है, एक भेंट, अनुपम सी भेंट। तो जैसे कि आपने बताया कि इस कविता में जैसे आप पढ़ रही थी तो आपको सूरदास याद आ रहे थे संगीता जी। जी, जी। तो क्या कहीं आपको वो जो बाल मनोविज्ञान जैसे सूरदास ने पकड़ा है और हाँ। यशोदा के साथ जैसे एक कृष्ण का जो वर्णन मिलता है, कहीं आपको इसमें वो समानता दिखती है? हाँ, कई जगह मिला है जी, कि जैसे सूरदास जी चित्र बनाते हैं, वैसे इन्होंने भी चित्र उसी तरह के चित्र उकेरे हैं। जी, उनसे जी। तुलना तो अपन नहीं कर सकते, वो तो एक बहुत ज़्यादा महानायक और बहुत बड़े कवि हैं, लेकिन नहीं, उस तरह बड़े का कवि भाव की आया। दृष्टि से नहीं, भाव वो अगर आ रहे हैं। भाव आया है, बिल्कुल जी, भाव तो आया है, जी, जी, बहुत जी, अच्छा आया है। देखिए जैसे मैं बताऊँ, जी। ये लिखती हैं एक जगह, भीतर से भीतर तक वाले में, हुँ, इतना छोटा बच्चा भी अपने भीतर अनेक संवेदनाओं के भाव चित्र बनाता है। वे हुँ, सुखद और दुखद दोनों प्रकार के हो सकते हैं। हुँ, सहज हुँ, सहज, सरल और डरावने भी किसी भी हुँ, प्रकार के हो सकते हैं। हुँ, हुँ, ये चित्र कुछ तो बच्चों के लोगों के व्यवहार से स्वतः ही हुँ, बनते चले जाते हैं, कुछ हुँ, साया से उसके दिमाग में डाल दिए जाते हैं। हुँ, हुँ। मतलब मनोविज्ञान का एक पूरा इनका ये गद्य और पद दोनों ही मनोविज्ञान से भरा हुआ है, बाल मनोविज्ञान से है। बाल जो-जो मनोविज्ञान। इन्होंने जिया है, हाँ, वो वैसा का वैसा इन्होंने लिखा है। मतलब और जो जिया छोटी-छोटी है वो एज़ इट इज़ अपनी एज़ कल्पना की इट इज़। कलम से नहीं लिखा है, बल्कि आपने जो अपने जीवन में जो अनुभव किया, उसमें कवि कहीं न कहीं कवि की कल्पना और अपने प्रयासों को इन्होंने उसमें घोल करके और एक सुंदर सी कविताएँ बना दी हैं, बहुत सुंदर सी। कविताएँ भी और गद्य भी। हाँ, गद्य भी अब इतना बढ़िया अब हम है। गद्य की बात करेंगे, हाँ, कविताओं की गद्य बात हमने की, तो जी। गद्य में आप बताएँ कि इनकी कहानियों की शुरुआत किस तरह से हुई है? एक्चुअली इनको कहानी कहें, क्या कहें, पहले तो मैं यही सोचने लग गई, लेख कहें, कहानी कहें या अच्छा, किस्से कहें, क्योंकि इनका खुद का लिखा हुआ है ना, भोगा हुआ है। कहानी का एक शुरू होता है, फिर उसका चढ़ाव आता है, फिर उतार आता है। लेकिन ये तो बहुत बढ़िया जैसे वर्णन करते जा रहे हैं अपने लिखे हुए का, ओके। इस तरह से है। तो इनकी हम एक दूसरी किताब पढ़ी थी जो पहले हाँ, हाँ, जिसका पिछली बार किया था, हाँ, उसमें अंतर्द्वंद था काफ़ी। और लेकिन ये वाली में अंतर्द्वंद बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ओके, बच्चे के अंदर तो अंतर्द्वंद होता ही नहीं है। होता ही नहीं वो है। तो जो सोचता है वही हरकत करता है, वही बोलता है, तो कहाँ से अंतर्द्वंद आएगा? इसलिए बिल्कुल, शशि जी की ये किताब इतनी अच्छी लगी कि इसमें अंतर्द्वंद नहीं है, लेकिन इसमें बाल मनोविज्ञान बहुत गहराई से पकड़ा गया है। और एक चीज़ और है, दार्शनिकता भी है इसमें। अच्छा, दार्श हाँ, दार्शनिकता भी आप जगह-जगह बताती हैं कि भई बच्चा भी इस तरह से सोचता है, एकदम दार्शनिक हो जाती हैं ये। हुँ, जैसे? और जैसे कई जगह मैंने नोट किया था, जी, जी। मैं बताती हूँ। हाँ, आप पुस्तक सामने रख लें, तो आपको हाँ, साइड नहीं होना पड़े, तब तक हम शशि मंगल जी से पूछते हैं हाँ, कि बात शशि कीजिए। मंगल जी, जैसा कि संगीता जी कह रही हैं कि कहानियों में आपने हूबहू जो आपने जिया, जो आपने अनुभव किया, जो आपने देखा उसको उतार दिया, तो कहीं न कहीं संगीता जी को लगता है कि उन्हें कहानी कहूँ या कुछ और समझ नहीं आता है। तो आपकी दृष्टि क्या कहती है? उससे कुछ भी मत कहिए। बस ये कहिए ये प्यार है। प्यार है और क्या बात है। अरे वाह! मतलब ये आपकी कहानियाँ हैं या आपके लेख हैं या आपका संस्मरण जो है? जिस दृष्टि हाँ? जो जिस दृष्टि से अनुभव कर ले। अच्छा, इस लेकिन मुझे इसे ऐसा उसमें लगता है कि बांधा नहीं है मैंने, ओके, बांधा नहीं है। बाँधा आपने लिखा जैसे ही एक है कि ये कहानी है कहानियाँ मेरी हैं। इसमें, अच्छा, जैसे इसमें एक कहानी है, हाँ, मैं फिर झूठ बोलूंगी, हाँ, अच्छा, मैं फिर मैं फिर झूठ बोलूंगी। अच्छा, जी, ये मेरी छपी चुकी है मैगजीन में। हाँ, हाँ, और उसमें ये है कि बच्चा रो रहा है, छोटा सा बच्चा, जैसे दो दांत और ऊपर नीचे के। जी, जी, बिल्कुल, अब उसे चोट लग छुपाए गई। कैसे? हाँ, तो उसका हाथ पकड़ के लेके जाते हैं कि देख बिल्ली बिल्ली, हाँ, और बिल्ली का तो दूर दूर तक अता पता नहीं है। अच्छा, और फिर जब वहां तक पहुंच जाते हैं, तो अब बिल्ली कहाँ से दिखाए, हो तो दिखाए ना। तो फिर कहते हैं, देख वो वहां है, वहां चली गई, वहां हाँ, चली गई। फिर एक फिर झूठ बोल कहते हैं देते वो हैं। भाग गई, देख बिल्ली भाग गई। और तब तक वो रोना भूल जाता है। हाँ,
फिर दोबारा होता है तो फिर उनका सिलसिला शुरू हो जाता है, तब कभी कोई झूठ कभी कोई झूठ। तो इसलिए लिखा है कि मैं सोचती थी कि माँ ही झूठ बोलती है, हाँ हाँ पर अब लगता है दादी नानी दोनों ही झूठ बोलते हैं, सब जने हाँ। झूठ बोलते हैं ये। ओ माय गॉड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही इंटरेस्टिंग लिखी है। तो मैं ये देख रही हूँ कि आपकी जो ये पुस्तक है, ये जब बाल मनोविज्ञान पर और बच्चों की कहानियों पर आधारित है, बच्चों की बातें हैं, तो वास्तव में ये अगर स्कूल वगैरह में पढ़ाई जाए, तो बड़ी सार्थक होंगी। और खास करके जब बच्चे पढ़ते हैं या फिर मैं सोचूं कि थोड़े बड़े लोग भी पढ़ें, तो वो बाल मनोविज्ञान से परिचित भी हो जाते हैं। अगर हम किसी ऐसे खास विषय को लेते हैं, तो आपने बहुत सुंदर विषय चुना है। तो संगीता जी, दर्शन आपको इसमें कहाँ नज़र आ रहा था? हाँ, मैं बता रही हूँ, दर्शन पे बात कर रहे थे अपन। ये कहीं न कहीं दर्शन कैसे न कैसे तलाश लेती हैं। अ, कतरा-कतरा ज़िंदगी को जो हम पढ़ रहे थे, तब उसमें संबंधों पे अंतर्द्वंद था, उसमें भी सूक्ष्म दर्शन था। अच्छा, लेकिन अब मूल से ज़्यादा में जो है, वो पद में इनको जीवन जगत को जो देखने का जो तरीका है, उसमें भी कहीं न कहीं सूक्ष्म दर्शन इन्होंने तलाश ही लिया है। जी। जैसे मैंने कहाँ तलाशा इनकी रचनाओं में, जी, जी। एक में बीच में लिखती हैं, मतलब कहानी में कविता डाली हुई है, उसमें हाँ, हाँ। देखिए कितना बढ़िया भाव आ रहा है। ओ जी, पागल खंजन, हाँ। ओ पागल खंजन, आप समझिए खंजन किसको कह रही हैं? ओ हाँ, पागल खंजन क्या खोज रहा है पंछी उड़कर? ऊपर, ऊपर, ऊपर नील गगन तो सूनापन है, आँखों का दर्दीला भ्रम है, कहाँ भटक कर खोज रहा है, वहाँ कहाँ अपनापन क्या बात है! है ना? ओ सरल हृदय भोले खंजन, इस धरती पर ही होता, यही जागता सोता अनजान सवेरा। सघन अंधेरा और बनाया तूने भी तो ओ पागल पंछी यही बसेरा। मतलब बाहर जाने से कुछ नहीं है, जो भी है, जो सुख है, जो शांति है, जो अच्छापन है, वो हमारे पास यहीं पर है। तो कितनी बड़ी बात, बहुत ही सहजता से आप अपने शब्दों में कह देती हैं छोटी-छोटी तो बातें। ये इनके मूल से ज़्यादा में है ये कविता? जी? ये मूल से ज़्यादा में है ये कविता? हाँ, ये मूल से ज़्यादा में कहानी के अंदर है, भीतर से अच्छा, भीतर तक कहानी कहानी के के अंदर लिखा है, अंदर वाह! लिखा है इन्होंने। हाँ। बहुत-बहुत सुंदर। वैसे मैंने हमेशा देखा है इनकी कविताओं का दार्शनिक पक्ष तो बहुत प्रबल होता है। बल्कि मैं कहूँ कि दार्शनिकता पर आधारित होता है। और दर्शन और जीवन जगत जब मिलते हैं ना, तो वास्तव में जीवन सुंदर होता है। वास्तव में वो समझ में आने लगता है। तो आप ये बताइए कि और जो इनकी कहानियाँ हैं, जैसे एक कहानी में आपने बताया कि वो जो बच्चा है, तो जी। पहली वाली जो कहानी आपने जो बताई कि किस तरह से उसमें बाल मनोविज्ञान पर इन्होंने कार्य किया है। और इन्होंने बताया जैसे मैं झूठ बोलूँगी, हाँ, ऐसा हाँ। कुछ शशि मंगल जी ने जो लिखा है। तो बाकी कहानियों में कहाँ क्या आ रहा है? और उसकी भाषा जो आपने कही, जो इनकी कविताओं में है, क्या वही भाषाएँ हमें वहाँ मिलती है? अ, हाँ, वही भाषा है इनकी वहाँ पर जी, भी, जी। जी। क्योंकि ये दास्तान-ए नन्हुआ इनकी दूसरी नंबर की है। जी, जी। इसमें भाषा देखिए, जी। ठुमक ठुमक, हाँ। ठुमक ठुमक, अब लुढ़का, अब लग रहा है कि हम कविता पढ़ रहे हैं या फिर गद्य पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। अब लुढ़का तब लुढ़का, बड़ा संभल-संभल कर चलना पड़ता था नन्हुआ को। नहला-धुलाकर दूध पिलाकर उसकी माँ उसे सुला हुँ। देती है। सवेरे नन्हुआ देर से सोकर उठता, उठने के बाद नन्हुआ और नन्ना खेलते रहते हैं। इसी तरह की छोटे-छोटे से सेंटेंस भी बना रखे हैं कि हाँ, देख गाड़ी आई नन्हुआ देख, अंकल गुम्मी-गुम्मी, आंटी गुम्मी-गुम्मी। अब अरे देखिए ना, वाह! पूरी बात हो गई इतने से सेंटेंस में। क्या घूमे-घूमे बात है! मतलब आंटी घूम रही है, अपन भी घूमने चलते हैं। पूरा का क्या पूरा ऐसे बिल्कुल। बोल जाते हैं वो। तो ये मैं है। ये देख रही हूँ शशि मंगल जी की जो आपकी भाषा है, वो बिल्कुल वो भाषा है, जो वास्तव में हम एक छोटे बच्चे के साथ करते हैं। मतलब घरों में जो रोज़ हम बातें कर रहे हैं, तो उसको आपने उकेरा है। तो वास्तव में अगर इसे बच्चे पढ़ें, और मैं कहूँ कि बच्चों के साथ-साथ बच्चों की माएँ पढ़ें, तो उन्हें भी बड़ा प्यारा आएगा, बड़ा अच्छा-सा लगेगा। और आप सबके बचपन को जैसे कि ना यादगार बना देंगी। जब-जब ये कहानी पढ़ी जाए या ये कविताएँ पढ़ी जाएँगी, तो भाषा भी आपने बिल्कुल वही की वही उकेरी है। ये आपकी में मुझे लगता है कि अभी तक जितनी बातें मैंने संगीता जी से की है, उसमें मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करने वाली बात लग रही थी, वो ये है कि इसकी भाषा, कि अगर आपने बाल मनोविज्ञान को लिया है,
तो वो आपने अपनी दृष्टि से नहीं लिखा है। वो एक हाँ, माँ और बच्चे का जो संवाद होता है या माँ और बच्चे के बीच का जो रिश्ता बनता है, जो एक परिवार के साथ एक बच्चे का रिश्ता होता है और जिस ढंग से परिवार उसके साथ रहता है, आपने उसको एकदम सचित्र जैसे कि सचमुच में यहाँ पर लिख दिया है। जी इंदु जी, कुछ शब्द बताऊँ मैं इनकी भाषा के? जी। देखिए नन्ना, नन्ना तो आ ही रहा है पूरे किताब में नन्ना छाया हुआ है, नन्ना छाई हुई हैं, नन्ना तो ये अच्छा, नानी खुद ही हैं। जी। नानी ओके, को नन्ना बोला है। हाँ ओके। जी, पूरे में। ओह! हाँ, जी। और निन्नू नन्नू वो नाती हो गया, हुँ, हुँ। पप्पी, पप्पी, झप्पी, ठुमक, ठुमक, गुम्मी, गुम्मी, जिद्दी, ये जो छोटे-छोटे आधे अक्षर वाले जो शब्द है ना, जिसमें बीच हाँ। में आधा अक्षर आ रहा है और जो हुँ। बच्चा तुतला के बोलता है, इनसे एक बहुत ही मोहक संगीत भाषा में उत्पन्न हो रहा है। मतलब एक संगीतात्मकता भी भाषा में आ रही है भाषा वो आ रही और है उन मुझे तो शब्दों वो में। शब्द भी बड़ा अच्छा लगा, सब की जगह छप, छप। जो सब बच्चे ना हाँ, सब सब नहीं बोल पाते हैं, हाँ। तो जैसे दूध को बच्चे बोलते हैं ना, पानी चाहिए तो मम, मम्मम, मम्मम ये मम। शब्द भी यूज़ किया है इन्होंने कई जगह। चिज्जी, चिज्जी, हाँ, बिज्जी, बज्जी इस तरह के शब्द बहुत उपयोग करे हैं और बच बहुत सब सुंदर। बस को बच, पतंग ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से उपयोग करी हैं। कहीं-कहीं अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया है अच्छा, जैसे शूज़ है, टाइम बाउंड है, हाँ, रिबाउंड है, फ्लॉप शो, प्रॉमिस लेकिन वो हिंदी के साथ इतना घुला-मिला है कि लगता नहीं है कि अलग से कुछ डाला गया है। अलग उसको से अपन डाला फ्लो में गया पढ़ है। जाते हैं। हाँ, ये तो मैं विश्लेषण की दृष्टि से पढ़ रही थी, इसलिए मुझे नज़र आ गया कि हाँ, कुछ-कुछ इंग्लिश के शब्द भी नहीं हैं। तो मैं तो ये देख रही हूँ ना कि चूँकि आपके परिचय में मैंने पढ़ा है कि भाषा, राजभाषा और भाषा पर आपका काम जी, बहुत सारा है, तो जी, जी। आपका ध्यान भाषा पर भी पूरी तरह गया है। जाता है अदरवाइज़ बिल्कुल। जब हम साहित्यिक चर्चा करने बैठते हैं, तो भाषा से ज़्यादा जो है ना, जैसे भाव भाव पे जाते हैं, बात ज़्यादा भाव पे होना होती है, चाहिए। लेकिन आप हाँ, दोनों को साथ में लेकर चल रही हैं ठीक, और ठीक। वो मुझे दिख रहा है कि वो शायद आपकी ये जो ख़ासियत है, आपकी जो विशेषता है, वो यहाँ पर उकेर करके रख हाँ, दिया है आपने। हाँ, तो व्यवसाय शशि जो है मंगल मेरा जी, जी। जी, आप कुछ कह रही हैं। हाँ, मैं कह रही जो मेरा सर्विस है, उसमें यही हिंदी वाला काम ही करना रहता है ना, तो इसलिए भाषा पे मेरा अलग से ध्यान चला भाषा ही पर जाता है। और ये जी। बहुत अच्छी बात हुई, मुझे अभी पता नहीं क्यों लग रहा है कि शशि मंगल जी ने अगर आपको इसके लिए चुना है, तो बहुत ही उपयुक्त थी आप इसके लिए। अरे क्योंकि नहीं। इस पुस्तक में इन्होंने भाषा पर बहुत काम किया है, क्योंकि बच्चों की भाषा इन्होंने इस्तेमाल की है, जो कि ज़्यादातर बहुत कम जगह पर देखने को मिलती है। तो अपने आप में और इसलिए आपको चुना तो आपका ध्यान गया, हो सकता है ये किसी और को चुनती तो शायद वो इतना ध्यान नहीं भी दे पाते थे। ये तो तो आपका और शशि जी का धन्यवाद है कि आपने मुझे इस लायक समझा। नहीं, नहीं, वो तो कोई बात ही नहीं है। तो शशि मंगल जी, आपने जो इसमें कहानियाँ जिसको कि आप बोलती हैं जो समझे वो है। किस तरह से आपको ख़्याल आया कि आपको इस तरह की पुस्तक लिखनी है? नहीं, मैंने पुस्तक नहीं लिखी, अच्छा, पुस्तक तो लिखी गई। अच्छा, ओके, बहुत सुंदर। मैं जैसे मैं और बच्चा खेलते थे, हाँ, ब उसे चींटी देते थे। जी, होम्योपैथिक की छोटी-छोटी ज़्यादा मीठा तो नहीं दे सकते, बिल्कुल। तो वो छोटी-छोटी हाँ, ग्लोबल्स थी। हाँ, तो वो पुड़िया में बाँध के छोटे से पेपर में बाँध के रख देती थी जी, और उसे लगता था चींटी मिली। हाँ, तो इसमें एक कहानी है चिट्ठी छू छू अच्छा। चिट्ठी नन्ना हाँ, हाँ, चिट्ठी खत्म चिट्ठी गई हाँ, हाँ। हाँ। और उसमें ये भी है कि चिट्ठी सो निन्नी करने गई है ओह माय गॉड! अपनी बहुत मम्मी के सुंदर। पास। हाँ, हाँ, अब तुम भी निन्नी कर लो। कर हाँ, लो, सिज्जी हाँ, भी गई। क्या बात है। तो पुड़िया ढूँढने का नाटक करती हैं उसमें, है हाँ, ना? हाँ। अस छोटी-छोटी पुड़िया ढूँढने का नाटक करती हैं ये कि भई बहुत अब अरे सुंदर, मिल बहुत नहीं रही है, सुंदर। लो मिल गई, ऐसे। ओके, बहुत बहुत सुंदर शशि जी। मतलब मुझे इतना इंटरेस्ट आ रहा है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ पुस्तक लेके नहीं आई हूँ और मेरा मन कर रहा है कि मैं जल्दी से जाके वो पुस्तक जाके पढ़ने वाली हूँ। पहले जाकर सबसे पहले वही पढ़ने वाली हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ये पुस्तक जो है ना, मतलब हर किसी को पसंद आएगी। दादी-नानी, दादा-नाना सबको तो पसंद आएगी, छोटे बच्चों को अच्छी लगेगी, क्योंकि बच्चों को जब ये कहानी सुनाई जाएगी तो उनको लगेगा ये तो हमारी ही कहानी है, तो छोटे बच्चे उतने शौक से पढ़ेंगे। जब बड़े पढ़ेंगे तो उनको लगेगा अरे ये तो मेरे बच्चों के साथ होता था।
माएँ पढ़ें, बिल्कुल। और जब नाना-नानी पढ़ेंगे तो उन्हें तो बड़ा आनंद आएगा कि उनकी दिल की बातें आपने लिख दी है, जो उन्होंने अनुभव की। तो वास्तव में इसके जो पूरे के पूरे जो भाव बनते हैं, तो संगीता जी आप क्या कहना चाहेंगी कि ये जी, इंदु पुस्तक जी। बिना पुस्तक लिखे भी लिखी गई, और एक्चुअली में जो लिखी जाती है ना, अपने आप जो लिखी जाती है वही लिखा जाता है। जब हम कोशिश हाँ, करके लिखते हैं ना तो नहीं लिखा जाता है। तो नहीं लिखा मेरा जाता। पोता हुआ ये तो मेरी बहू ने यही कहा कि आप तो सबसे पहले इस पे कविता लिखने वाली हैं। तो मैंने उसको यही कहा कि मैं लिखने वाली नहीं हूँ, जिस दिन लिखा जाएगा उस दिन लिखा जाएगा। उस दिन लिखा जाएगा तो और वो वो सहज एक सहज सबसे हो। बड़ी स्वाभाविकता जो हो जाती है ना। जी। ये इनके बारे में एक बार तो और कहना चाहूँगी कि ये जी। ना छोटे-छोटे सुख भी बहुत ही पूर्णता के साथ जीना चाहती हैं हुँ, और हुँ। इन्होंने खुद खुद जिए भी हैं, जी, पूरे जी। भाव के साथ। हम जी। जैसे पहले एक साइकिल खरीद लेते हैं, फिर हाँ। सोचते हैं अरे नहीं मज़ा नहीं आया कुछ, अब अपन मोटरसाइकिल खरीदेंगे तब उसपे बैठेंगे तब मज़ा आएगा। जी। लो मोटरसाइकिल भी आ गई, फिर भी हम जी। खुश नहीं हुए। फिर हम सोचे जी। कार आनी चाहिए, चलो हुँ। मारुति 800 भी खरीद लिया। अरे नहीं, अब मारुति 800 में मज़ा नहीं आ रहा, अब तो कुछ बड़ी वाली गाड़ी होनी चाहिए, एक्सेंट वगैरह होनी बिल्कुल, चाहिए। तो हम क्या पूरे ज़िंदगी सुख के चक्कर में घूमते रहते हैं। घूमते रहते हैं। लेकिन शशि जी जो हैं वो छोटा-सा सुख भी इन्होंने इन किताबों में और वैसे भी ज़िंदगी में भी बहुत ही पूर्णता के साथ जिया है। इनको पढ़ें तो यही पता पड़ता है। छोटे-छोटे सुखों को जो जीने की जो कला है, वो इन्होंने इस किताब में पूरी तरह से हम लोगों से साझा करी है कि भैया इधर-उधर मत भटको, तुम इन सुखों को जियो तभी तुम्हें खुशी मिलेगी। और वास्तव में मुझे वो सारे अपने जीवन की चीज़ें याद आ गई, जैसे मैंने अपने तीनों बच्चों को बड़ा किया था। जी। और ये जो भाव बच्चे के साथ हम तादाद में स्थापित कर लेते हैं, बच्चे में घुल-मिल जाते हैं, उसकी भाषा को खुद अपना बना लेते हैं, तो वो भाव जो हैं वो बच्चे के अंदर पूरे जीवन अंदर उसको सुरक्षा चक्र उसका बना देते हैं। उसके हुँ, अचेतन मन में रहते हैं कि हाँ, नानी तो मेरे साथ है, अगर मैं गिरूँगा भी तो ये मुझे थाम लेगी आके, दादी बिल्कुल, मेरे साथ है। इनका बिल्कुल, कहना ये है कि बिल्कुल। बच्चे के अचेतन मन में ये सारे भाव हो जाते हैं और बच्चे को एक बहुत ही अच्छी-सी सुरक्षा आगे तक मिलती रहती है। उसका एक साइकोलॉजिकल जो विकास होता है, वो बहुत दृढ़ता के साथ होता है। बहुत, बहुत सुंदर बात आपने बताई कि जो बच्चे का जो साइकोलॉजिकल विकास जो होता है, जो मनोवैज्ञानिक जो उसकी जो प्रगति है, वो जब वो नानी-दादी, जैसे कि अभी संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, जी, अब कुछ एकल सब परिवार हो गए, तो ये नानी और दादी का सुख जो है ना, बच्चों खत्म से हो गया। दूर हो गया, बल्कि मेरे को बहुत सारे रिश्ते दूर हो गए। अब सबको एक बच्चा चाहिए तो भाई-बहन, बुआ, चाची, मौसी, ये सारे रिश्ते भी फिर कहाँ रहेंगे? लेकिन हाँ, इन रिश्तों का जो आनंद है, जैसे मैं भी अपने पोते के साथ जब उसकी भाषा में बात करती हूँ, तो मुझे लोग टोकते हैं, "तुम ऐसे तोतली में बोलोगी तो वो वही सीख जाएगा।" मैंने कहा, "वो बच्चे की भाषा है, वो उसमें उसको आनंद मिलता है, वो समझता है कि हाँ, मेरे बराबर का कोई बोल रहा है।" तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक्चुअली मैं सही मायने में कहूँ तो संयुक्त परिवार का जो आनंद है, आपने कहीं न कहीं शशि जी, उसको भी अपनी पुस्तक में ढाला है। लोग इस महत्व को भी समझें कि एक बच्चे के साथ जो नानी का या दादी का जो रिश्ता बनता है ना, वो रिश्ता माँ और बाप के साथ नहीं बन सकता। वो एक बहुत अलग रिश्ता होता है, और उस रिश्ते का जो आनंद है उसको हम और आप भोग रहे हैं, तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हम उस रिश्ते के आनंद को भोगते हैं। और आपके लिए बड़ी सुंदर बात कही है संगीता जी ने कि आप छोटे-छोटे सुखों में सारी ज़िंदगी का सुख तलाश लेते हो, और बहुत सही कहा संगीता जी। ये जो 99 का चक्कर है ना, बड़ा गड़बड़ होता है। बहुत। जब हमें जब साइकिल भी नहीं होती है तो हम साइकिल पाके खुश हो जाएँगे, ऐसा सोचते हैं कि ज़िंदगी की नेमत मिल जाएगी। लेकिन जब साइकिल मिलती है तो सोचते हैं नहीं कार होती, कार मिल जाती तो सोचते हैं बीएमडब्ल्यू होती, और बीएमडब्ल्यू मिल जाती तो सोचते हैं फ्लाइट होती। तो ये जो इच्छाओं का जो अंत नहीं होता है, उसको भी कहीं न कहीं अगर आपने अपनी पुस्तक में उकेरा है, तो आपने आईना भी दिखाया है लोगों को। आपकी दार्शनिकता जो है कोरी दार्शनिकता नहीं है, वो दार्शनिकता जीवन दर्शन है, जिसमें कि आदमी अपने आप को देखे और सीखे कुछ न कुछ। तो आपकी पुस्तक में 2 तरह की बातें हो गई, एक तो मैं देख रही हूँ बाल मनोविज्ञान है, एक कहीं न कहीं संयुक्त परिवार का जो आनंद है, बुजुर्गों के साथ, बड़ों के साथ रहने का जो सुख है, बच्चों के जो मिलता है, और उसके साथ-साथ कहीं न कहीं हम जीवन में एक बहुत ही सुंदर-सा संदेश पाते हैं कि इन बच्चों की छोटी-सी किलकारी में माँ की जो खुशी है, उससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती। जीवन में वो खुशी मुझे लगता है माँ के लिए सबसे बड़ी होती है, नानी के लिए और दादी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। एक बच्चा जब तुतली भाषा में जैसे आपको नन्नू कह दे,
दादू कह दे, तो लगता है कि जीवन की सारी खुशियाँ मिल गई, सारी चीज़ें बेकार है। तो इन भौतिकवादी जीवन में बच्चों के साथ आप जो वास्तविक आनंद की जो प्राप्ति है, उसको आपने अपनी पुस्तकों में उड़ेला है। तो आपका संगीता जी बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप कुछ कहना चाहेंगे अंत में? और फिर हम शशि जी से ज़रूर कुछ न कुछ चाहेंगे कि वो भी कहें। जी, जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी लगी मुझे ये किताब और जी, सभी को इसको पढ़ना चाहिए क्योंकि ये जी, जो पल हम जी चुके हैं, उनको जी। हमें दोबारा जीने का एक बहुत अच्छा-सा सुनहरा अवसर देती है। मैंने तो अपने बच्चों के बारे में सब ये इनके साथ जी लिया और कविताएँ भी अच्छी हैं और इनका अपना नया तरीके का प्रयोग है कि उसी में गद्य भी है और पद्य भी है और उनमें केवल जो दादा-दादी का, नाना-नानी का भाव है बच्चे के प्रति, वही वही उसमें सारा है और उसमें बड़ों वाला मनोविज्ञान भी आ जाता है कि मैं एक माँ क्या सोच रही है बच्चों के लिए और बच्चा क्या सोच रहा है माँ के लिए। क्या तो बात! समस्या जैसे अपन ने बात करी अभी की समस्या भी इन्होंने उठाई है ये परिवार और एकल परिवार और संयुक्त परिवार हुँ, वाली हुँ, कि हुँ, ऐसा हुँ। आजकल नहीं होता है। जी, जी। आपने इसमें सुख की खोज भी करी, दार्शनिकता भी है इसमें और भाषा तो बढ़िया है ही इसकी, बिल्कुल तोतली वाली भाषा है और बाल मनोविज्ञान के साथ-साथ बड़ों का मनोविज्ञान भी है, सार्वभौमिकता भी है इस पुस्तक में कि जो सत्य है वो सबके ऊपर आरोपित हो रहा है। केवल मेरा सत्य नहीं है, वो आपका सत्य नहीं है या केवल शशि जी का हर सत्य माँ का नहीं और है। हर नानी का और वो हर बच्चे का हाँ, सत्य है। जी, बिल्कुल, वो हर किसी का सत्य है, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में बैठी हुई माँ हो, चाहे वो पैसे वाली हो या गरीब हो, उसका भी भाव वही रहता है और अपना भी भाव वही रहता है, बड़े का भी भाव वही रहता है। तो बहुत ही अच्छी मैं तो क्या कहूँगी ये बात किताब आपने है कही कि और सबको पढ़ना सार्वभौमिकता चाहिए। है, एक ऐसा सत्य है जो कि एकांगी नहीं है। ये सत्य सत्य कहने का मतलब ही वो सबकी बात हो गई, सार्वभौमिक हो गया क्योंकि माँ की ममता और बच्चे का जो प्यार है, वो सार्वभौमिक होता है। बहुत-बहुत सुंदर बात आपने कही। तो शशि जी इतना अच्छा लग रहा है आपकी पुस्तक के बारे में संगीता जी से चर्चा करके जिस तरह से वो बातें बता रही हैं, कि मतलब एक अंदर में एक बड़ा-सा एक वो उत्साह सा पैदा हो रहा है कि आपने बहुत ही एक नई नायाब सी चीज़ दी है हमारे समाज को। तो आप इसके बारे में अंत में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि समय की पाबंदी है, नहीं तो मैं तो इनसे संगीता जी से और सुनती ही रहती और आपसे भी बातें करती रहती। तो आप क्या कहना चाहेंगे अपनी इस पुस्तक के लिए? या कोई संदेश आपका अपनी तरफ से? जी, संगीता जी। तो मैंने संगीता जी आपका वास्तव में बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने इतना समय दिया और आपने पूरी किताब पढ़ी भी। बहुत अच्छा लगा मुझे कि मतलब उसमें आप जिस तरह से उसका विश्लेषण कर पाईं, वो विश्लेषण ये बताता है कि सुनने वाले के मन में जो है उत्साह पैदा होगा उसको पढ़ने के लिए और पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं बाल मनोविज्ञान के साथ-साथ एक नारी मनोविज्ञान या बड़ों का मनोविज्ञान भी है। तो शशि मंगल जी, चूँकि उनका फ़ोटो स्टिल हो गया था, भी नहीं कुछ आई। शायद नेट की समस्या थी। आप बोलिए शशि मंगल जी। जी, जी शशि मंगल जी, आपकी फ़ोटो स्टिल हो गई है। ओके। वो फिर से शायद जॉइन होंगी 2 मिनट के लिए, हाँ, तो तब तक मैं आप ही से बात कर लेती हूँ। संगीता जी, हाँ जी। आप और क्या कहना चाहेंगी? इस पुस्तक में और ऐसा क्या था, जो कि आपको छू गया, आपके दिल को छू गया? मुझे तो ये छोटी-छोटी तुतली-सी भाषा मुझे बहुत छू गई। भाषा छू गई। जी, बहुत ही अच्छे लगे इनके जी, छोटे-छोटे जी, शब्द जो इन्होंने बोले, इनके जी, वाक्य, छोटे-छोटे वाक्यों में पूरा का पूरा कह जाना। बिल्कुल, जब तक शशि जी जुड़ती हैं, इनकी देखिए एक कविता मैं 4 लाइनें पढ़ के सुनाती हूँ। ज़रूर। ये है नन्हुआ की भेंट नन्ना को, जब ये जी, पहली बार मिले होंगे तब। जी, 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 नहीं, नन्हुआ की भेंट मतलब जो उपहार दिया, जी। उपहार क्या दिया? छोटा-सा फूल दिया है। अब देखिए फूल कैसे दिया इसको। हुँ, हुँ, सुनकर उसकी बात बहुत में मुस्काई मंद-मंद धीरे से, हुँ, लगवा ना पाई पकड़ हाथ में हुँ। उससे फूल, नन्हा सा वह हाथ मेरे हाथ में गया जी, बस झूल गया क्या हाथ। बात! बहुत, तब बहुत लेकर फूल वह उससे अपने कर में, जी, जुड़े में अपने उसे लगाया, जी, किया अजूबा ये क्या नन्हा ने, देख के जी। नन्हा यूँ मुस्काया, हुई हाँ, हाँ। प्रतीक्षा जब समाप्त, तब हुआ यूँ उनका मिलन और जी, अभिसार। जी, जी। मतलब नानी से उसका मिलन हो गया, फिर तब जाके उसने बच्चे ने छोड़ा नानी को, जब फूल लग गया उनके जूड़े में। क्या बात है! तो चलिए शशि जी जुड़ गई हैं। ये भाव अब है इसमें। शशि जी आप कुछ कह रही थी जो हम नहीं हाँ, सुन बिल्कुल। पाए, तो अगर आप हमें सुन रही हैं तो बोलिए?
आपने कुछ पूछा था मुझसे जी, जी, जी। और वो समझ में नहीं आया था मुझे कि अच्छा, आप कोई क्या कोई बोली। बात नहीं, मैं फिर से पूछ लेती हूँ आपसे। मैंने आपसे पूछा था कि समय बहुत हो गया है और आपकी चर्चा इतनी अच्छी हो रही थी, आपकी पुस्तक के बारे में इतना उत्साह मन में उत्पन्न हो रहा था कि हम उसे सुनते ही रहें, लेकिन समय की पाबंदी है। तो मैं अंत में चाहूँगी कि अपनी पुस्तक को लेकर के आप कुछ कहें और उसके बाद हम इस प्रोग्राम को यहीं पर समापन करेंगे। आप दोनों ने ही सब कुछ कह दिया, अब मैं क्या कहूँ। अच्छा। चलिए, तो बहुत सुंदर। तो आपको इस पुस्तक के लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएँ देती हूँ और मैं तो ऐसा चाहूँगी जैसा कि संगीता जी ने बताया है, उसको सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ना चाहिए और ये पुस्तक स्कूलों में भी ज़रूर स्कूल और कॉलेजों में भी ज़रूर उपलब्ध होनी चाहिए क्योंकि हर जैसे कि हर बड़ों को और हर बच्चों को बड़ा ही आनंद भी आएगा और थोड़ा हम बाल मनोविज्ञान से परिचित भी होंगे और स्त्री मनोविज्ञान से भी परिचित होंगे। जब एक माँ बन जाती है तो माँ और नानी किस तरह से बच्चे को लेकर सोचती है, ये बात लोगों को पता चलेंगी तो बहुत-बहुत अच्छी लगेंगी। तो बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएँ शशि मंगल जी आपको, अपनी पुस्तक जी, की। इंदु जी आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत आपने हमें इस कार्यक्रम से जोड़ा, आपने मंच से मुझे जोड़ा और अवसर दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और इंदु संगीता जी जी, आपका भी संगीता जी। बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया हमें, बहुत अच्छा लगा। जी। बहुत धन्यवाद संगीता जी, आपने प्रस्ताव पारित कर लिया। और जी। इतना अच्छा विश्लेषण किया। और इंदु जी आपका भी और सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना समय दिया आप सबने। और आपने इंदु जी इस पुस्तक को इस काबिल समझा कि इस पे चर्चा की जाए। अरे नहीं, आपकी दूसरी और पुस्तक पर भी हमें चर्चा करनी है, तो अगले महीने हम दूसरी पुस्तक पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने से बहुत सारी बातें समझ आती है और फिर उस पुस्तक के प्रति रुझान बढ़ता है और वो ज़रूरी भी है क्योंकि एक रचनाकार इतने शौक से और इतने अच्छे से जो लिखी जाती है, तो वो कहीं न कहीं तो ऊपर से संदेश आता है ना और ऊपर से जो संदेश आता है, वो सब तक तो पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार पुनः आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद, नमस्कार।